नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है गजनी वंश या यामुनी वंश के बारे में हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको अरबों के बारे में बताते हैं। जिस समय भारत के उत्तर पश्चिम में जब सिंध पर भारत के हिंदू शाही वंशों का राज्य था, उस समय मध्य एशिया से कुछ तो अरब आक्रमणकारी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सिंध पर हमला किया। उस समय हिंदू शाही वंश के तहत जयपाल का शासन था और जयपाल और अरबों के बीच में कुछ संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अरबों ने उत्तर पश्चिम राज्यों में या हिंदू शाही वंश के राज्यों में सिंध के इलाके पर अधिकार कर लिया। अब हम आपको तुर्कों के बारे में बताते हैं। तुर्क एक मध्य एशिया की कबीले जनजाति थी जो तुर्किस्तान से निकले हुए हैं और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर हमला किया है। अब हम आपको बताते हैं 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में उथल पुथल हुई। यहाँ 10वीं शताब्दी में मुस्लिम साम्राज्य में बड़ी ही उथल पुथल हुई और बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए। समासीन साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समासीन राज्य की समाप्ति के बाद मध्य एशिया के कबीलाई क्षेत्रों में गजनवियों ने इस्लाम के क्षेत्र की रक्षा का भार अपने हाथों में ले लिया। अब हम आपको इन गजनवी वंश के बारे में बताते हैं। संस्थापक अल्पतगीन खुरासान के अब्दुल मलिक का एक तुर्क गुलाम था। अल्पतगीन खुरासान के अब्दुल मलिक का एक तुर्क गुलाम था और इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। खुरासान का 956 ईस्वी में यह राज्यपाल बनाया गया था। अल्पतगीन को 956 में खुरासान का राज्यपाल बनाया गया था। अरब आक्रमण के समय ये तुर्किस्तान चले गए थे। अल्पतगीन जो है उसके वंशज जब अरबों के आक्रमण हुआ था तो उसके वंशज तुर्किस्तान चले गए थे। वहीं पर उनकी तुर्किस्तान के लोगों की संस्कृतियों से घुल मिल गए और बाद में ये इनके वंशज तुर्क कहलाए। 963 में अल्पतगीन की मृत्यु हो गई। 987 में सुब्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया। जो उत्तर पश्चिम में जब हिंदू शाही राजवंश जयपाल का शासन था तो तुर्कों ने भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सुब्तगीन ने आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुब्तगीन की मृत्यु हो गई और मृत्यु से पूर्व सुब्तगीन का साम्राज्य अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमी भारतीय सीमा तक उसका साम्राज्य था। जब हिंदू शाही राजवंश जयपाल की सीमा पर सुब्तगीन के वंशज या सेना के लोग आक्रमण करते थे, उस समय जयपाल उनसे संघर्ष करते रहते थे। फरिश्ता के अनुसार दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं ने धन और सैनिकों की सहायता जयपाल के लिए भेजी थी। जो जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था उत्तर पश्चिमी सीमा पर, और तुर्क हमेशा नए देश में अपने इस्लाम के प्रसार के लिए तत्पर रहते थे। उस समय जयपाल ने तुर्कों से आक्रमण करने के लिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं ने धन और सैनिक की सहायता जयपाल के लिए भेजी, जिससे कि वो तुर्कों से संघर्ष करके विजय प्राप्त कर सकें। महमूद गजनवी, इसने 27 वर्ष की अवस्था में 997 में गद्दी पर बैठा और अपनी गद्दी पर बैठते ही उसने महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के लिए विजय की योजनाएं बनाई और साथ ही महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मुस्लिम इतिहासकार महमूद गजनवी को प्रथम सुल्तान
मुस्लिम इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को प्रथम सुल्तान माना है। इससे पहले सुल्तान की कोई उपाधि नहीं किसी भी तुर्क ने धारण नहीं की थी। यह महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। इससे पहले दिल्ली इसके जब हम नवीन राजवंश के बारे में बताएंगे तो उसके शासक सिर्फ सुल्तान की पदवी ही धारण करते थे। मगर महमूद गजनवी तुर्क पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। महमूद गजनवी के सिक्कों में अमीर ए महमूद नाम से उसका अंकन मिला है। महमूद गजनवी के सिक्कों में अमीर ए महमूद का अंकन मिला है, मतलब उनका वर्णन मिला है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के अनुसार ने कहा था महमूद गजनवी ने यामिन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीर उल मिल्लत इसे धर्म की रक्षा की। जो बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी थी। इसमें कहा गया था एक है साम्राज्य का दाहिना हाथ यामिन उद्दौला, अमीर उल मिल्लत में महमूद गजनवी को धर्म का रक्षक बताया गया है। मुस्लिम इतिहासकार जाफर के अनुसार धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना यह महमूद का उद्देश्य था। जब भारत के उत्तर पश्चिम में और तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी किसी नए देश में आक्रमण करने की योजना बनाता था और उस देश की धन संपत्ति को लूटना और इस्लाम का प्रसार करना, यह महमूद गजनवी का उद्देश्य था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार पृथ्वी के अनुसार जिहाद और बुत परस्ती को समाप्त करना था। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य जिहाद के द्वारा किसी दूसरे राज्य पर अधिकार करना और वहां पर जो सामाजिक संरचना थी उसको तहस-नहस करना। जिस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर जयपाल का शासन था और जयपाल एक ब्राह्मण राजवंश से संबंधित था। ब्राह्मण राजवंश था जिसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन था। तो बुत परस्ती का मतलब ये होता है कि जो गैर मुसलमान राज्य थे उनमें मूर्ति पूजा को समाप्त करना और इस्लाम का प्रचार करना, ये बुत परस्ती के अनुसार आता है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसी आक्रमण के समय में महमूद गजनवी ने सिंध और मुल्तान को मुस्लिम राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये दो मुस्लिम राज्य हो गए पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राज्य में, जिसमें मुल्तान और सिंध ये 2 मुस्लिम राज्य हो गए महमूद गजनवी के अधिकार में आ गए। महमूद गजनवी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमण जो 1000 ईस्वी से लेकर 1030 तक हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसने इस आक्रमण के द्वारा सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और जिस समय महमूद गजनवी ने उसके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभियान हैं जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसमें एक आता है आपका 1000 ईस्वी में किया गया भारत पर आक्रमण, जिस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हिंदू सही जयपाल शासन करता था। तो 1000 में महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल इस युद्ध में पराजित हुए थे। 1008 में गुजरात के राजा आनंदपाल जो भीमदेव प्रथम के समय में 1008 में महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात पर आक्रमण किया था और यहाँ से वो धन संपत्ति लूटकर अपने देश ले गया। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा कन्नौज पर आक्रमण किया।
भारत पर जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में कोई राजनीतिक एकता या कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जिससे कि वो भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया और उसने भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कृतियों को उसने तहस नहस किया और जो हमारे पूजनीय स्थल हुआ करते थे उस पर उन्होंने तोड़फोड़ की और इस्लाम का प्रसार किया महमूद गजनवी। इन्हीं में एक था मथुरा, जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर जो मंदिर थे उन मंदिरों को महमूद गजनवी ने तोड़वाया था। 1025 ये सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था जो भारत के पश्चिम सीमा पर गुजरात राज्य में स्थित था। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध शिव का मंदिर था जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और यहाँ से अकूत संपत्ति लूटकर अपने देश में ले गया और वहाँ के लोगों को बताया कि वहाँ पे भारत में अकूत संपत्ति अगर आपको लूटना है तो वहाँ के मंदिरों में अकूत संपत्ति है। इसलिए जो कोई भी मुसलमान आक्रमणकारी जब कभी भी भारत पर हमला करता था या आक्रमण करता था तो उनका मुख्य उद्देश्य भारत के मंदिरों को लूटना हुआ करता था, जहाँ से वो स्वर्ण मुद्राएं लेके अपने देश चले जाते थे। 1027 में महमूद गजनवी के विरुद्ध जाटों ने विद्रोह किया और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के समय में कुछ प्रसिद्ध विद्वान भी थे जो उसके दरबार में रहते थे। इसमें आता है आपका एक उत्वी, अल-बरूनी और फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। इन्हीं इतिहासकारों में एक किताब है, इसके रचनाकार किताबुल हिंद है। इसके द्वारा हमें महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमण या भारत के जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा महमूद गजनवी ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उन्होंने किताबुल हिंद में वर्णन किया है, जिसके द्वारा इतिहास की जानकारी, भूगोल, खगोल, गणित और दर्शन की जानकारी से किताबुल हिंद से मिलती है। इस कहना मतलब यह है जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इन चीज़ों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। उन्होंने महमूद गजनवी ने भारत के इतिहास, भूगोल, खगोल और गणित दर्शन का काफ़ी गहन जानकारी ली और अपने ग्रंथों में इनका वर्णन करवाया जिससे कि वो तुर्क लोग इनकी जानकारी से परिचित हो सकें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।